ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। और सबसे पहले ग्वालियर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात के लिए कि केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने कचरा मुक्त सिटी के लिए स्टार रेटिंग में ग्वालियर को 3 स्टार का दर्जा दिया है। हाँ श्रोताओं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और लेकिन ये निश्चित जानिए कि ये जो सफाई के लिए हमें एक पुरस्कार मिला है, स्वच्छ भारत अभियान को हमें आगे बढ़ाना है और बढ़ाते जाना है। जब भी हमें कभी भी कोई पुरस्कार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अब हमें इसी को और अच्छा बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। तो बस ये मान के चलिए कि स्वच्छता के इस मूल मंत्र को हमें आगे बढ़ाना है, बनाए रखना है, स्वस्थ रहना है। और स्वस्थ रहने के लिए किसी भी विपत्ति से निपटने का एक मूल मंत्र स्वच्छता भी होता है। बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। आप भी बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा नाम कर सकते हैं इस कोविड-19 के महामारी काल में। आप 3 महीने से नशे से दूर हैं तो आगे भी किसी प्रकार का नशा ना करें। धूम्रपान, ड्रग, मदिरा, ये सब हमारे समाज के दुश्मन है, स्वास्थ्य के दुश्मन है, देश के दुश्मन है। अगर कोई नशे की आदत से पीड़ित है तो मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय के नशा मुक्ति केंद्र पर संपर्क करें। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा जनहित में जारी। हाँ साथियों, आज है 26 जून, अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस। और आज के दिन हमें ये संकल्प करना है कि अगर नशे की कोई आदत हमें है तो इस आदत को हमें छोड़ना होगा। क्योंकि नशा अगर हम कर रहे हैं ये सोचकर कि हमें बहुत परेशानियां हैं, कहीं कोई गम है, तो इसे हल्का करने के लिए, इसे भुलाने के लिए हम कोई नशा कर रहे हैं, तो ये निश्चित जानिए कि हम उससे बचने के कोई भी साधन को अपनाएं, बच नहीं पाएंगे। और बस इससे उबरने के लिए हमें पूरा प्रयास करना होगा। और इस प्रयास में बहुत सहयोगी हो सकते हैं हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र, हमारे बुजुर्ग, या वो कोई भी जिसे हम अपना बहुत आदर्श मानते हैं, वो हमारा सहयोग कर सकते हैं और हमें इस बात से निजात दिला सकते हैं कि कहीं यदि नशे की कोई भी आदत है तो हम इससे मुक्त हो पाएं। और देखिए साथियों, पिछले दिनों लॉकडाउन में जब पूरा बाजार बंद रहा, लोगों ने बहुत सा कंट्रोल किया अपने ऊपर, बहुत लगाम लगाई। लेकिन जब बाजार खुले तो ओफो, कितनी जबरदस्त भीड़ इन दुकानों पर। लेकिन क्या ये सही है? और ऐसे में हम सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल गए, बहुत सी उन बातों को भूल गए। बस ध्यान रहा तो केवल एक जुनून, एक नशा। इस नशे से हमें उबरना है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। आज के इस दिन पर आइए संकल्प करते हैं कि हमें नशा नहीं करना है। और ये जो गीत आप सुन रहे हैं ना, इसमें कई बार बहुत लोग डूब जाते हैं, लेकिन हमें इससे उबरना है। बहुत सी बातें हम आपसे अपने इस प्रोग्राम में करते हैं। श्रोताओं, आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और प्रसिद्ध कवित्री श्रीमती वसुंधरा व्यास से। हमने इनसे फोन पर बात की, आप भी सुनिए। श्रोताओं नमस्कार, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं कर्मी श्रीमती वसुंधरा व्यास। वसुंधरा जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार कल्पना जी, कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छी होंगी। हाँ, लेकिन ये वक्त ऐसा है जो बहुत अच्छा नहीं रहने दे रहा है। जी बिल्कुल, इससे खराब वक्त तो अभी देखा नहीं कभी।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम्म। लेकिन देखिए ये वक्त जो है कुछ मायनों में अच्छा भी है, क्योंकि हम लोगों ने जो कुछ भी किया है, जो जो करता है उसका फल तो उसको मिलता ही है। बिल्कुल सही। तो इंसान ने जो किया है उसका प्रतिफल उसको प्रकृति देती है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है इस वक्त। लेकिन फिर भी हमें से संभलना है, बचना है, आगे बढ़ना है, बिल- और फिर अपनी जिंदगी को रफ्तार में लाना ही है। बिल्कुल लाना है अपन को, और हम ही को लाना है, और कोई नहीं लाएगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि आप थिएटर करती हैं, रंगकर्मी हैं, और ऐसे समय में आपका थिएटर किस तरीके से चल पा रहा है, क्या हो रहा है, हम जानना चाहते हैं अपने श्रोताओं के लिए। हम लोगों का थिएटर अभी बीच में ही रुक गया, क्योंकि हम लोगों की रिहर्सल चल रही थी अभी लॉकडाउन से पहले। अच्छा अच्छा। युवा प्रतिभा मंच है हमारा, हम्म। संस्था है यहाँ की, ग्वालियर की। हम्म। तो हम लोग कर रहे थे एक नाटक की तैयारी। हम्म। तो रीडिंग चल रही थी, और डायलॉग्स भी याद हो गए थे सबको, और ऐसा लग रहा था कि जुलाई में या जून के लास्ट में प्ले कर देंगे यूनिवर्सिटी के हॉल में। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सारी चीजें इतनी बिगड़ती चली गई, और फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे। हमारी पूरी टीम है, कम से कम उसमें नाटक में 7-8 लोग हैं हम लोग। और हमारे डायरेक्टर साहब हैं अनिल शर्मा जी। जी जी जी। तो हम लोगों ने फिर ऐसी कोशिश की कि जूम पे हम लोगों ने रिहर्सल शुरू करी। ओहो। और मन में विश्वास रख के कि एक महीने में लगभग ये ठीक हो जाएगा, तो हम जून के लास्ट में प्ले कर देंगे ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो लेकिन ऐसा हो ना पाया, क्योंकि अभी तक प्रतिबंधित है ज्यादा लोगों का एक जगह इकट्ठा होना। और फिर भी हम लोग जूम पे मिलते हैं सब कलाकार, और थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, और रिहर्सल का थोड़ा बहुत रीडिंग ही कर पाते हैं, और तो कर क्या पाएंगे उसमें। चलिए, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, बस काम रुका हुआ नहीं है। हाँ, काम में और आना बाकी है। पे गीतांजलि गीत है। अच्छा। वो भी हमारे साथ सहकर्मी है, नाट्यकर्मी है। तो वो एक मेरा मंच करके उन्होंने एक इस पे मंच बनाया हुआ है, पेज। अच्छा। उस पर बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, टेलीविजन कलाकार, फिल्मी भी, यशपाल शर्मा जी भी आए थे। एक्टर हैं बहुत अच्छे वो। तो सबने आके थिएटर के ऊपर, नाटक के ऊपर, लॉकडाउन की स्थिति के ऊपर बहुत सारी बातें करी। अच्छा। तो मुझे भी आमंत्रित किया था उन्होंने, तो मैंने भी अपने जीवन का पूरा बताया उनको कि कैसे नाटक का शौक लगा और कैसे आगे बढ़ी नाटक में। तो ये सब चीजें यही तो मैं आपसे अब जानना चाह रही हूँ, आपको नाटक का शौक कब लगा, कैसे लगा, आपकी शुरुआत की, ये सब बातें अभी हमारी हो नहीं पाई, क्योंकि हमारी बात की शुरुआत ही कुछ ऐसे हुई कि हम बस आजकल के ही माहौल में डायरेक्ट। आप बताइए, आपने कब एक्चुअल में नाटक का शौक तो मुझे स्कूल के टाइम से ही बहुत लगा था। अच्छा। स्कूल में मतलब प्रतिभा होगी अंदर, तो रुझान बनता गया नाटक की तरफ। वैसे शुरू में मैं मिमिक्री करती थी। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे फादर भी कवि थे, और क्लासिकल म्यूजिक में बहुत उनको शौक था। ओहो। अच्छा। तो थोड़ी गोष्ठियाँ वगैरह होती रहती थी। तो आपके यहाँ संगीत और नाटक इन सब का एटमॉस्फेयर बड़ा, हाँ, और पिता के घर में बड़ा एटमॉस्फेयर था इस तरह का। और हम लोग सब गोष्ठियों में बैठते थे, और लोकल मुरैना की जगह की हूँ मैं, ग्वालियर के पास ही अपने मुरैना। तो वहाँ गोष्ठियाँ होती रहती थी, कवि लोग आते थे। तो जो कविता वो पढ़ते थे, उनकी स्टाइल में पढ़ पढ़ के मैं आखिरी में अपना एक छोटा सा कार्यक्रम देती थी, मिमिक्री करके सबके मुंह पे। और फिर स्कूल में भी प्ले वगैरह करती रही, कॉलेज में भी करती रही। शादी के बाद ग्वालियर आ गई, तो यहाँ कला मंदिर संस्था से जुड़ी, जो बहुत पुरानी है यहाँ की। तो वहाँ से बहुत अच्छा मुझे नाटक करने का एक आकाश मिला, जिसमें कि NSD दिल्ली से भी डायरेक्टर वगैरह, ब्रजमोहन शाह जी के साथ भी मैंने काम किया है। उन्होंने डायरेक्ट किया है, वहाँ से आते थे वो दिल्ली से। अच्छा। तो वो उन्होंने दिल्ली तेरी बात में वाली एक नाटक था, उसे तैयार कराया था, और वो हमने टेलीविजन पे प्रस्तुत किया था दिल्ली में। अच्छा। तो आप करती होंगी? हाँ, कमानी ऑडिटोरियम में भी किया था, तब यहाँ पे ग्वालियर में टेलीविजन नहीं था। अच्छा अच्छा। पुरानी की बात है, 82 की बात है शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तब से सिलसिला चल रहा है, और बाहर भी जाकर नाटक किए, और लोकल भी यहाँ ग्वालियर में भी किए। बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके कि बहुत अच्छी
रंगकर्मी से इस वक्त मैं बात कर रही हूँ। और अरे अच्छी क्या, बस नाटक करने वालों को तो लगता है कि अभी कुछ सीखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, ये और मौका मिले। यही तो वो स्पिरिट होती है जो हम आगे और आगे बहुत आगे ले जाती है। यही स्पिरिट है ना। बहुत बीच में मैंने काफी समय तक छोड़ दिया, कुछ यहाँ पे नाटक का वो भी कम हो गया था जब एकदम ये सीरियल और ये सब चली ना, और तो नाटक का थोड़ा सा शौक कम हो गया, रुझान कम हो गया लोगों में। और उस समय एक छोटा बच्चा भी मेरे पास आ गया, मतलब पैदा हो गया। हाँ। तो उस समय उसको पालने में लगी रही और फिर मैंने कुछ नाटक काफी दिन के लिए छोड़ दिए। चलिए, ये भी जरूरी काम था। फिर मैंने अब दूसरी पारी शुरू करी है। अभी 1 साल पहले मैंने रक्त बीज नाटक किया था यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में। अच्छा। तो काफी अच्छा हुआ था और अभी तैयारी चली रही थी। और थोड़ी थोड़ी शुरुआत अब आप लोगों ने फिर से कर दी। हाँ, ये अब इस उम्र की पारी खेल रहे हैं हम लोग। मुझे लग रहा है कि अब मैं फ्री हो गई बच्चों से और मुझे अब काम करना चाहिए। कोई उम्र नहीं होती थिएटर में काम करने की। बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता अब तो। और अब तो आप फ्री हैं तो और फ्री माइंड से भी कर सकती हैं। बिल्कुल, और मेरे बच्चे वगैरह उनको बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी आप अब फ्री हो गई हो, आप करो काम अच्छे से। बढ़िया, यानी कि घर से भी पूरा सहयोग है आप? पूरा सहयोग है, बहुत। और हमेशा ही रहा है, मतलब उस समय भी जब छोटे छोटे बच्चे थे तो हस्बैंड का बड़ा सहयोग रहा कि भाई नाटक करना भी, देखो एक ऐसी विधा है नाटक, इसमें बहुत समय लगता है। आपको महीने भर रिहर्सल करनी पड़ती है, जाना पड़ता है 1-1, 2-2, 3-3 घंटे के लिए देना पड़ता है। देना पड़ता है। तो जैसे म्यूजिक है तो आप घर में भी रियाज कर सकते हो, लेकिन ये तो सबके साथ जाके रियाज करना पड़ता है आपको। ये बात है, रिहर्सल करनी पड़ती है। तो इसके लिए परिवार का सहयोग पूरा रहा। बिल्कुल, और परिवार का सहयोग रहता है तभी किसी काम को बहुत अच्छी तरीके। बिल्कुल। नहीं तो फिर एक मानसिक शांति अगर नहीं हो तो थोड़ी दिक्कत तो होती है। एक्चुअल में क्या है, मैं तो जब नाटक नहीं करती हूँ तब भी नाटक को जीती रहती हूँ। तो नाटक को मैं पढ़ती हूँ, मैं बम्बई जाती हूँ अपने बेटे के पास, तो वहाँ नाटक देखती हूँ। जितने दिन रहती हूँ तो लगभग सोचती हूँ जितने भी शो हो रहे हैं वहाँ हिंदी के, अच्छा, वो लगभग देखूं मैं सब जाके। बहुत ऐसे जीती रहती हूँ नाटक को। आपकी इन बातों को सुनकर के जो उभरते हुए कलाकार हैं इनको बहुत ही प्रेरणा मिल रही होगी और वो सोच रहे होंगे कि हमें भी इसी स्पिरिट से, इसी आत्मा से, इसी भावना के साथ हमें काम करना चाहिए। जब हम भावनात्मक रूप से कहीं जुड़ जाते हैं काम करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, किसी भी कला के लिए बहुत डिवोशन की जरूरत है। जैसे ईश्वर के लिए आप आराधना करते हैं, ऐसे अपनी कला भी एक योग है, आराधना है। तो वो हमेशा करते रहने चाहिए, उसके लिए कोई उम्र नहीं होती, किसी की ध्यान करने की कोई उम्र नहीं होती। अभी आपने कहा था कि आपको मिमिक्री का बहुत शौक है, कुछ हो जाए क्या छोटा सा एक ट्रेलर? अरे देखो, कोशिश करती हूँ। मैं पहले किया करती थी भीमसेन जोशी की, थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। हाँ बिल्कुल, आगे निकलना। हाँ, ये कोशिश ही है और बस। हाँ, जितना हो जाएगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने वाकई पुराने समय की उस टेलीविजन की याद दिला दी, जब सिर्फ बस ऐसे ही जो दिखता है वो सब करती रहती है। समय ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिलता था, वो जमाना था, और आपने पुराने जमाने की याद दिला दी। बहुत अच्छा। जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप थिएटर के अलावा यानी कि एक रंगकर्मी के साथ साथ आप एक अच्छी कवित्री भी हैं और जमानों से करती आ रही। कवित्री तो मैं बड़ी शांत है, सिखाई हूँ। हाँ। और लेकिन कविता क्या है कि मेरे रक्त में है। मेरे पिता, मेरे बाबा, मेरे पड़बाबा सब कविता करते थे और बड़ी अच्छा उनका नाम था। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में भी पड़बाबा का नाम है जो प्रपितामह है। तो आपके खून में, आपकी, हाँ बस रक्त में जो है उतना ही लिख लेती हूँ मैं बस। बिल्कुल, सब में पूरी। लेकिन मेरा आनंद मुझे रंगमंच में आता है। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है कि जिसमें आपको आनंद आ रहा है, आप कर रही हैं, तो वो तो चल ही रहा है आपका। लेकिन और आकाशवाणी पे मैं बहुत कविता पढ़ी है।
मालूम है हमारे पुराने श्रोता आपको जो इस वक्त सुन रहे होंगे सबको याद आ गई होगी कि हाँ, हम 20-25 साल पहले इन्हीं कवित्री को तो बहुत सुनते थे, है ना। तो आपने खूब कविताएं की हैं। महिलाओं के कार्यक्रम में आप बराबर आती रही। हाँ जी, अब तो एकल भी आई हूँ अभी कई बार से, तो एकल काव्य पाठ भी हुआ है अभी कई वर्षों से। इस वक्त भी मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं के लिए कुछ तो हो जाए। मैं श्रोताओं के लिए अभी लॉकडाउन में लिखी हुई एक कविता, आपको एक कविता क्या है, ये एक्चुअल में प्रार्थना है। हाँ, तो जो स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है, तो मैं आपको सुनाती हूँ फटाफट। है एक बात हाँ जी। वक्त जो ऐसा है, जो एक गंभीरता चल रही है, किसी को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्योंकि अभी कोई वैक्सीन बनी नहीं है ना। और कोई दवा है नहीं। हर कोई लगा हुआ है कि हाँ, हमें इससे बचना है। ये जो कोरोना वायरस है, इससे हम बच के ही रह सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा इलाज यही है कि मास्क पहनिए, लोगों से दूरी बनाइए, जरूरी हो तो घर से बाहर निकलिए, नहीं तो बिल्कुल मत निकलिए। बिल्कुल। और झप्पियां वप्पियां पाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बिल्कुल। और रह करके भी हम इस माहौल को बहुत बेहतर बना सकें। हमारे सिर्फ एक ही चारा होता है कि इन सब के साथ हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस माहौल को बेहतर। हाँ, बस वो तो सबसे बड़ी सत्ता है ना। बस इस समय आपकी कविता के माध्यम से हम उसी सत्ता को नमन करना चाहते हैं। हाँ, मैं आपको सुनाती हूँ, एक प्रार्थना है ये। जरूर। अब की बार बचे रहो तो मनुष्य बनकर ही लौटना। अब की बार बचे रहो तो मनुष्य बनकर ही लौटना। मत दलना मुंह पृथ्वी की धैर्य भरी छाती पर। मत दलना मुंह पृथ्वी की धैर्य भरी छाती पर। मत भरना धूल और धुआं प्रकृति की छाती पर। अब की बार बचे रहो तो शुभता भरा प्रभात बनकर ही लौटना। बहुत बढ़िया। वृक्षों के साथ मत करना मनमानी। फूलों से सुनना उनके खिलने की कहानी। मत मचलना तितलियों के सुंदर सुनहरे पंख। अब की बार बचे रहो तो शुचिता भरा संसार लेकर ही लौटना। मत ठानना दुश्मनी रंगों के साथ। कस के पकड़ लेना एक दूजे का हाथ। अब की बार यदि बचे रहो तो इंद्रधनुष के सारे रंग अपनी बाहों में भरकर लौटना। अब की बार यदि बचे रहो तो हृदय में नफरत नहीं, प्रेम भरकर ही लौटना। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को अब केवल प्रेम ही बचा सकता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और ये जो कुछ भी आपने कहा है ना, ये कविता नहीं है। ये अगर इसकी एक एक शब्द इंसान समझे, आत्मसात करे, सोचे और उस पर चले, उस पर काम करे, तो निश्चित रूप से हमारी प्रकृति, जैसा आपने कहा है, बिल्कुल अच्छी होगी और हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा होगा। पर्यावरण तो अच्छा हो चुका है। अब हम लोगों को समझना है कि जब हमें बाहर निकलना शुरू करें तो उसको बचा के रखें। पर्यावरण अच्छा हो चुका है, बहुत ठीक कहा आपने। अब जब हम बाहर निकलने लगे हैं तो उसे फिर से गंदा ना करें, बचा कर रखें उसको। अगर नहीं बचाया तो आपको फिर दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये तय है। बहुत अच्छी बातें आपने करी है वसुंधरा जी। अरे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। के बारे में बहुत अच्छी अपने बारे में आपने बताया। और बस चलते चलते उभरते कलाकारों के लिए आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि बहुत संक्षिप्त में कुछ उनको संदेश जरूर दीजिए। आजकल बच्चे ग्वालियर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। और उनको बस ये लगन रखना चाहिए मन में कि थिएटर में मन लगा के काम करें। उससे पहले वो कि बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, सीरियल में काम करना है, इन सब में अगर वो करने लगेंगे तो फिर वो पा नहीं पाएंगे। जो हम थिएटर में पा लेते हैं, जो हम सीख लेते हैं थिएटर में, डायलॉग डिलीवरी करना, एक्सप्रेशन देना और तमाम सी चीजें जो भी बैक स्टेज चीजें होती हैं, वो पूरे मनोयोग से किसी को गुरु बना के अगर सीखेंगे तो वो आगे अगर और भी कुछ बम्बई दिल्ली में पाना चाहेंगे तो वो भी मिलेगा। तो पहले वो शिद्दत के साथ यहाँ काम करें, सीखें। मुंबई भागने की जल्दबाजी ना। अमूमन यंग बच्चों को ये होता है कि अरे अब तो हम एक्टर बन गए, अब तो चलो भाई। तो ये बच्चे भी बच्चे होते हैं, इसलिए वो ये मंत्र है उनके लिए कि बहुत पूरे मन से आप मनोयोग से थिएटर के सारे काम करिए। पीछे स्टेज से लेकर सारे काम करना चाहिए।
एक एक्टर को। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो एक्टर हैं, हम क्या करें। थोका पीटी भी करना है, सेट बनाना है, कुछ भी करना है, संगीत में, म्यूजिक में, कुछ बनाने में, करने में, उठाने में, धरने में, सब काम करना चाहिए। बहुत सही मंत्र दिया है आपने आने वाले करते हुए बच्चों के लिए, और बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हम इन सब जानकारी देने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। वसुंधरा व्यास जी, आप बहुत ही पुरानी, मतलब बहुत ही सीनियर रंगकर्मी हैं ग्वालियर की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। घर में बैठे बैठे आपने आकाशवाणी तक ले आए हमें। देखिए, वक्त तो यही है कि घर में बैठ के हमें काम करना है। हाँ, सारे काम अपन को ऐसे ही शुरू करने पड़ेंगे और होंगे। इस लॉकडाउन ने ऑनलाइन का जमाना कुछ ज्यादा ही मजबूत कर दिया है। हाँ, कोई ना कोई रास्ता तो निकाला है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत, कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, नमस्कार। ये थी सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और कवित्री श्रीमती वसुंधरा व्यास।
सच्चा क्या, बुरा अच्छा क्या, जैसा नाम वैसा काम करते हैं हम, नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। पर्दा उठते हैं, पर्दा गिरते हैं, सबको सलाम करते हैं हम, नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। जी हाँ साथियों, हर इंसान एक कलाकार है और इस रंगमंच पर वो काम कर रहा है। काम करते करते कभी हमें खुशी मिलती है, कभी खुशी नहीं भी मिलती। और आजकल के इस माहौल में जब कभी हम घबराने लगते हैं कि कोविड-19 के इस दौर से हम किस तरीके से बच पाएंगे और हमें क्या माहौल आगे मिलने वाला है, कैसा समय होगा, इन सब बातों को लेकर जब हम चिंतित होते हैं तो कई बार सोचते हैं कि किस तरीके से क्या करें, और किस तरीके से क्या करें ये हर कोई सोचता है। और हमारा प्रशासन भी पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ है। और ऐसा ही कुछ यानी कि ग्वालियर के हमारे कलेक्टर साहब ने बताया कि यदि आपको कोरोना संक्रमण का भय और चिंता है तो बहुत जल्दी ही आपके घर पर एक टीम पहुंचेगी जो आपके स्वास्थ्य की जांच करेगी। इसके लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ग्वालियर में किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। जी हाँ साथियों, किल कोरोना अभियान में इस बात को लेकर के पूरी तरीके से इस अभियान में ये देखा जाएगा कि कोरोना संक्रमित लोग कौन कौन से हैं और उनका उपचार किया जाएगा। इस टीम में एक साथ कई टीमें शहर में उतारी जाएंगी और सर्वे के जरिए हर परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की जानकारी जुटाई जाएगी और जिन लोगों में कोरोना के लक्षण सामने आएंगे उनके सैंपल लिए जाएंगे। ख़ास बात यह है कि इस पर हर परिवार के हर सदस्य को प्रशासन का सहयोग करना होगा, जो बहुत ज़रूरी है। हो 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 हे हे हो हो हे हे अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्त करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण भोपाल से होगा।